जन्माष्टमी का दिन है। महागौरी आप सभी की रक्षा करें, आप उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, कृपा बनी रहे, बस यही प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो आज की बात में 2-3 खबरें तो अच्छी हैं जो मैं आपको बता दूं। पहले कि पहली खबर तो ये है कि सलमान खान के घर के बाहर मुंबई में बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट है, उसके बाहर जो फायरिंग किए थे रविवार की सुबह से 5:30 बजे, उन 2 आरोपियों को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया है। आपको पता होगा कि संडे को सुबह जो है उनके घर के बाहर जो है फायरिंग हुई थी, 4 राउंड फायरिंग की गई थी और इस बार गोली जो है उस बालकनी में भी गई जहां से ईद के दिन आपने देखा होगा कि सलमान खान अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। तो उस बालकनी में भी एक गोली गई है। पर्दे को, उसका पर्दा लगा रहता है बालकनी पे, अगर वो सामने सलमान खान नहीं खड़े होते हैं तो वो पर्दे को चीरती हुई गोली जो है अंदर तक गई, दीवार में जाके लगी है। शायद उसी बालकनी की दीवार में या शायद अंदर उसके अंदर अगर ड्राइंग रूम है तो उसकी दीवार में लगी है। तो इस बार मामला थोड़ा सीरियस था और मुंबई की क्राइम ब्रांच की 12 टीमें बनाई गई थी, 1 दर्जन टीमें बनाई गई थी जिन्होंने जो है तमाम जगह दबिश दी, राजस्थान से लेके और दिल्ली से लेके और मुंबई, हर जगह जो है राजस्थान, गुजरात, हर जगह उन्होंने जो है वो दबिश दी थी। और इस दबिश के बाद गुजरात के भुज से माता रानी का गढ़ एक जगह है, मैं तो नहीं जानता उसको कहाँ पे है ये, लेकिन भुज में है, वहाँ से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, विक्की और सागर। और इनको मुंबई लाया जा रहा है। बीती रात गिरफ्तार किया गया है, इनको मुंबई लाया जा रहा है और मुंबई में अब क्राइम ब्रांच की पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। इसके बाद तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए, मुझे थोड़ा कहने में अच्छा नहीं लग रहा है कि ये दोनों जो है गिरफ्तार किए गए हैं, विक्की और सागर जो है, ये बिहार के रहने वाले हैं। जी हाँ, बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं, जो इनिशियल खबर आ रही है। अब चंपारण में कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ट्वीट कर दिया है बिहार पुलिस को भी, उसमें टैग कर दिया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, बिहार पुलिस निश्चित रूप से इसके बारे में पता लगाएगी। तो ये दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, इनसे पूछताछ होगी। और आपको पता है कि सोशल मीडिया, इसके पहले जब हमला हुआ था, मतलब फायरिंग हुई थी, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो है अनमोल बराड़, वो अनमोल बिश्नोई, ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, इस समय अमेरिका में है, उसने फेसबुक पे, मतलब जो अनवेरीफाइड अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट नहीं था, उस पर लिखा था, पता नहीं उन्हीं का था कि किसका था, भगवान जाने किसका था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उस फेसबुक पोस्ट पे लिखा गया था कि मतलब वो धमकी जो है ये ट्रेलर है। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि अभी जो 10 साल काम किए वो तो ट्रेलर है, उसी तरह पिछले 6 सालों से 2018 से सलमान खान को धमकी मिल रही है। ये 4थी या 5वीं धमकी थी, 5वीं इंसिडेंट थी। तो उसमें लिखा था कि ये ट्रेलर था और हम जब चाहे तब जो है तुमको बुला सकते हैं। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है सलमान खान के लिए। उनके भाई अरबाज खान का एक ट्वीट भी आया है, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है कि उनका परिवार जो है बहुत परेशान है। निश्चित रूप से परेशान होना भी चाहिए। सलमान खान, जिन्हें भाई के नाम से लोग सब जानते हैं, और सलमान खान जो है काफ़ी चैरिटी वगैरह भी करते हैं। बीइंग ह्यूमन करके उनका एक NGO है और उस NGO के जरिए वो काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं। तो दुश्मनी क्या है, किस बात की है, तो जो जानकारी आई है सामने वो ये है कि सलमान खान जब वहाँ शूटिंग कर रहे थे, आपको पता है जोधपुर में, तो काले हिरण का शिकार किया था, वो मुकदमा भी चल रहा था, उनके ऊपर चल रहा है मतलब। और उसी मुकदमे में जो है उन्होंने जो काला हिरण मारा था, तो बिश्नोई समाज जो है राजस्थान का, वो काले हिरण की पूजा करता है, उसको अपना भगवान टाइप का मानता है और उसकी बड़ी इज्जत करता है, पूजा करता है, बड़े सम्मान देता है। तो बिश्नोई समाज बहुत नाराज़ था उस वक्त भी और अभी भी नाराज़ है। तो चूँकि ये बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई भाई और ये अनमोल बिश्नोई जी, तो इनका ये 2018 में जोधपुर कोर्ट में जब पेश हुए थे तभी उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है सलमान खान को जोधपुर में ही मारेंगे। और वजह उसकी यही बताई गई थी कि काले हिरण का जो शिकार किया था उन्होंने, उसको लेकर, तो उसको लेकर ये नाराज़गी है बिश्नोई बंधुओं की। और उसके बाद से उनको 3-4 धमकियाँ और मिल गई है। फिर 2019 में धमकी मिली थी, संपत नेहरा करके कोई है उनके द्वारा। उसके बाद 2023 नवंबर में इनको धमकी मिली, फिर उसके पहले एक और धमकी मिली थी। तो कई धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि धमकी देने वाला एक जेल में है, एक कनाडा में बैठा है और
तो जेल से किस तरह से वो जो है अपना वो चला रहे हैं धमकी का साम्राज्य, वो तो भगवान ही जाता है। और पुलिस क्या करेगी इस मामले में, ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक आदमी जेल में बंद है और दूसरा आदमी जो है वो बराड़, गोल्डी बराड़, वो कनाडा में है। अब रात सवाल शूटरों का या कैरियर्स का, तो ये तो बदलते रहते हैं हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने जिसको पैसा दीजिए। अब ये चंपारण के 2 बंधु पकड़े गए हैं, तो ये तो चंपारण के कैसे वहाँ पहुँच गए भगवान ही मालिक है। अब ये तो खुलासा उसके से आएगा मुंबई पुलिस से। तो बहरहाल काफ़ी फायरिंग करने के बाद जो है करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई मुंबई पुलिस के द्वारा, और उसमें पाया गया कि चूँकि सुबह का समय था, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, इसलिए ये दोनों जिस बाइक से आए थे उस बाइक को तुरंत जो है वो शिनाख्त कर लिया गया, उसको पहचान लिया गया। और बाद में वो बाइक सेंट मैरी चर्च जो है बोरीवली की तरफ, बांद्रा की तरफ जो जाते हैं वहाँ कहीं सेंट मैरी चर्च है, वहाँ लावारिस हालत में मिली। वहाँ से ये ट्रेन में सवार हो गए लोकल में सांता क्रूज जाने के लिए, दोनों बोरीवली जाने के लिए, फिर वहाँ सांता क्रूज पे उतर गए। तो इनके सीसीटीवी फुटेज जो है सब मिलान किएगा, मिलान करके ये कंफर्म हुआ कि यही दोनों हैं। और उसके बाद जो है ये पनवेल, जहाँ पे सलमान खान का फार्म हाउस था, तो पनवेल में ये 1 महीने से रह रहे थे और रेकी कर रहे थे। पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है, वहाँ कई बार वो आते जाते रहते हैं अक्सर, और वहाँ की भी रेकी की इन्होंने। उसके बाद ये गैलेक्सी अपार्टमेंट जहाँ रहते हैं बांद्रा में, आपको पता होगा कि बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट जहाँ सलमान खान का घर है, उससे 1 ही 1.25 किलोमीटर की दूर पे शाहरुख खान का मन्नत भी घर है। तो उन्होंने रेकी की थी, और रेकी करने के बाद ये हुआ। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो कड़ियाँ हैं वो मुंबई पुलिस आपस में जोड़ लेगी, लेकिन ये है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब सबकी निगाहें जो है मुंबई पुलिस पे हैं। तो ये एक खबर थी, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, और उसके बाद अब देखते हैं कि अखबारों में क्या और दूसरा खबर छपा है। मोदी जी का इंटरव्यू जो है वो सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे छपा है, और उसमें जो है मोदी जी ने कल ANI में इंटरव्यू दिया, ANI न्यूज़ चैनल को। मायावती जी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, और बड़े सदे हुए अंदाज में उनके भतीजे आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मायावती जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथे ले रही हैं। एक बड़ी खबर ये भी है जौनपुर से हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जौनपुर की सीट जो है गाजीपुर के बाद अब बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपको बताया था मैंने कल कि गाजीपुर से उन्होंने डॉक्टर उमेश सिंह को उतार दिया है, जो कि आपके संस्थापक सदस्यों में थे, और उसके पहले जो है BHU से छात्र संघ के महामंत्री चुने गए थे। वो तेज तर्रार नेता हैं, उनको गाजीपुर से अपना उम्मीदवार बना दिया है उमेश सिंह ने। ये स्टोरी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, और इस तरह से अफजाल अंसारी के मुकाबले उन्होंने डॉक्टर उमेश सिंह को उतारा है, और बीजेपी से पारसनाथ राय हैं गाजीपुर सीट के लिए। तो त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ भी इंटरेस्टिंग हो गया है। और कल जौनपुर में उन्होंने धनंजय सिंह जो जेल में बंद हैं, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को प्रत्याशी बनाने का भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये खबर आ गई है कि धनंजय सिंह की पत्नी जो है वो जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी होंगी। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कृपाशंकर सिंह, मुंबई से आए हैं, हालांकि रहने वाले जौनपुर के ही हैं, लेकिन काफ़ी समय से मुंबई में सक्रिय हैं वो, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। पहले ये समझा जा रहा था कि धनंजय सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने अभी परसों अपना उम्मीदवार बना दिया था। तो धनंजय सिंह के जो फ्लोटिंग वोट हैं, या जो उनके कोर वोट कह लीजिए, एक तरह से करीब 75,000 1 लाख के आसपास, वो वोट जो है बाबू सिंह कुशवाहा को ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा था कि बाबू सिंह कुशवाहा की उम्मीदवारी पर धनंजय सिंह को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था, या नहीं होता, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा और धनंजय सिंह एक समय जो है करीबी रह चुके हैं। आपको पता है कि धनंजय सिंह BSP से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उनकी पत्नी जो है वो अब उम्मीदवार होंगी बहुजन समाज पार्टी की जौनपुर से। तो जाहिर सी बात है कि अब ये पूरी ताकत की लड़ाई होगी। वोट कटेगा, BSP में जाएगा, यानी धनंजय सिंह का वोट धनंजय सिंह के पास रहेगा, और 5% जो अति पिछड़ा वोट है वो बाबू सिंह कुशवाहा के पास जा सकता है। इसके अलावा दलित, वो मुस्लिम और यादव वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा के पास जाएगा, या यूँ कहें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा के पास जाएगा।
तो ऐसे में अब जो है भरोसा इनका क्या नाम है, कृपा शंकर सिंह का जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके अगले वोटों पर ज़्यादा भरोसा रहेगा। पिछले वोटों में कितना वो बटोर पाते हैं, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। तो ये पूर्वांचल की दोनों सीटें जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं, चाहे वो आप कह लीजिए गाजीपुर की सीट हो और चाहे वो जौनपुर की सीट हो। तो ये दोनों सीटों पर जो है हॉट सीट इनको कह सकते हैं आप एक तरह से। अब आज की बातचीत को यहीं देते हैं विराम। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, अपना आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।